बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं कि जो हमारी रसोई घर से ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए, हमें वो चीज़ें जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। अगर वो हमारे घर में भरी-पूरी रही जाएँ, तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा हमसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और अगर वो चीज़ें हमारे घर से ख़त्म हो जाएँ, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अन्न के भंडार खाली हो गए और कब हम कंगाली की राह पर चल पड़े। तो जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ आती है आटा। आटा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें अपने घर से कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। भले ही हमारे आटे के डब्बे में एक मुट्ठी आटा बचा हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले पूरे का पूरा आटा ख़त्म हो गया फिर उसके बाद हम उसमें नया आटा ला के डाल रहे हैं। हमारे घर में आटा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे माँ अन्नपूर्णा हमसे हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। हमारे घर से कभी भी कोई खाली पेट नहीं जाता। जो भी आता है वो खुश होके जाता है और हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब नेगेटिव एनर्जी ने हमारे घर के अंदर प्रवेश कर लिया है और बहुत सारे दुख हमारे अंदर आ जाते हैं। सारा दिन नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। दूसरी चीज़ आती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ संबंध रखती है शुक्र से। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग ग्रह से संबंधित रखती हैं, तो चावल संबंध रखता है शुक्र से और चावल भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर एक पूजा में हल्दी और चावल का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, तो कभी भी हमें चावल ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चावल में जल्दी से कीड़ा पड़ जाता है, तो हमें उतना ही चावल रखना चाहिए जितना हमारे यूज़ का है। नहीं, हमें चावल को सावधानी से रखिए। देखिए उस पे गीले हाथ मत लगाइए, गीले बर्तन के साथ गीले बर्तन के साथ आप चावल मत निकालिए। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो चावल कभी भी खराब नहीं होगा और आपके घर में खुशियाँ हमेशा ही वास करेंगी। हमेशा आप लोग हँसी-खुशी प्रेम जनों के साथ रहोगे अपने घर में, हमेशा ही त्योहार जैसा आपको लगता रहेगा क्योंकि माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का आप लोगों पर आशीर्वाद बना हुआ है। आप लोगों के सारे काम बनने लगेंगे, बिगड़े हुए काम जिनमें रुकावट आती जा रही थी वो भी एक झटके में आपके बनने लगेंगे अगर आप माँ अन्नपूर्णा को और माँ लक्ष्मी को खुश रखते हैं। तो जान लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ आती है नमक। नमक एक ऐसी चीज़ है जो घर की सारी नकारात्मक शक्ति को निकाल कर घर से बाहर फेंक देता है। अगर आप 1 हफ्ता नमक के पानी से पोछा लगवा दो फिर देखो उसके आपको कितने लाभ मिलते हैं। तो इसीलिए नमक को भी हमें कभी अपने घर से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। कभी भी नमक के डब्बे को खाली मत करना, हमेशा नमक को भरे रखना और कभी भी नमक हमें मंगलवार और शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। ना ही कभी अपना नमक किसी को दीजिए और ना ही कभी नमक किसी से लीजिए। इससे आप लोगों पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। उसके बाद आता है तेल। जी हाँ, अगर आप लोग सरसों का तेल खाने में यूज़ नहीं भी करते, फिर भी आप हमेशा अपनी रसोई घर में सरसों का तेल हमेशा रखना। उससे खाने में अगर यूज़ नहीं हो रहा है, तो एक दीपक शनिवार को तुलसी के सामने या फिर पीपल में शनि भगवान का नाम लेकर हमें हमेशा ही एक सरसों के तेल का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए और अपनी रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा, अपने सारे बर्तन बिल्कुल चमका कर रखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश हो जाती हैं और आपके घर से उनका जाने का मन नहीं करता। आपके घर में वो सारी खुशियाँ वो आप लोगों को दे देती हैं जो आप लोग चाहते हो, जिनमें आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारे पास पैसा आ जाए, ये खुशियाँ आ जाए, हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगें, वो सब माँ अन्नपूर्णा आप लोगों को दे देती हैं। 5वीं चीज़ जान लेते हैं हल्दी। हल्दी भी एक ऐसी ही चीज़ है, अगर आप हल्दी अपने घर से ख़त्म नहीं होने दोगे तो आपके धन के और अन्न के भंडार कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हमेशा माँ लक्ष्मी आप लोगों पर धन बरसाती रहेंगी। तो आज ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि जिनसे आप लोग माँ अन्नपूर्णा को खुश रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी को खुश रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर में हमेशा ही धन का वास होता रहेगा। तो ऐसी-ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और ऐसी ही जानकारी मैं आप लोगों को देती रहूँगी। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।